जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, डिक्टेशन की सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। सारी आउटलाइन ऋषि प्रणाली में बनाई गई हैं। दोस्तों, ये आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे दी जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। आज़ादी के बाद जब शिक्षा नीति बनी तो उसका उद्देश्य उदारवादी ढंग से ज्ञान परंपराओं को समाहित करके बच्चों में तार्किक, वैज्ञानिक और नवोन्मेषी दृष्टि विकसित करना था। उसी ढंग से पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई। उन पुस्तकों को बनाने के लिए विभिन्न अनुशासनों और चिंतन पद्धतियों के लोगों को शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात कि पाठ्यपुस्तकों को दलीय राजनीति और सरकारी दबाव से बिल्कुल मुक्त रखा गया। मगर पिछले कुछ सालों से जिस तरह विभिन्न राज्यों और केंद्रीय संस्था एनसीईआरटी की किताबों में से पुराने पाठों को पूरा या आंशिक रूप से हटाने या नए पाठ जोड़ने को लेकर लगातार विवाद देखे जाते रहे हैं, उससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर स्वाभाविक ही सवाल उठने लगे हैं। पाठ्यपुस्तकों में राजनीतिक आग्रह या दुराग्रह आखिरकार विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। पिछले दिनों एनसीईआरटी की पुस्तकों में से कुछ पाठ हटाए गए थे। उसे लेकर पूरे देश में खासा विवाद पैदा हुआ था कि आखिर सरकार बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहती है। अब एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान की पुस्तकों की सलाहकार समितियों से जुड़े करीब 33 विद्वानों ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन किताबों की सलाहकार समिति से उनका नाम हटा दिया जाए, क्योंकि जो किताबें उन्होंने तैयार की थी उनका स्वरूप वही नहीं रह गया है। उधर कर्नाटक सरकार ने राज्य परिषद की पुस्तकों में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और वीर दामोदर सावरकर आदि से संबंधित पाठ्यपुस्तकों से निकालने और उसकी जगह नेहरू, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर आदि की रचनाओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि कांग्रेस ने इसकी घोषणा अपने विधानसभा घोषणा पत्र में ही कर दी थी। ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हो चुकी हैं। यह बिल्कुल हाल की प्रवृत्ति भी नहीं है। पिछले 20 सालों से इस प्रवृत्ति ने अब जैसे जड़ें पकड़ ली हैं। यह बहुत खतरनाक और चिंताजनक स्थिति है। बच्चों को क्या पढ़ाना है, यह इस बात से तय होता है कि भविष्य में देश को कैसा बनाना है। पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की विसंगतियां पैदा हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे शिक्षा गरीब लोगों के हिस्से से बाहर
होती जा रही है। ऐसे में अगर सरकारें पाठ्य पुस्तकों में अपने नेताओं का महिमा मंडन करने और विपक्षी दल के महापुरुषों का मानमर्दन करने पर तुल जाएं तो आखिर हमारे देश की नई पीढ़ी की बुनियाद कैसी होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। स्टॉप।